हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था लास्ट क्लास में और उसके एग्जाम्पल्स भी कराए थे, एग्जाम्पल 1 to 5। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगी आज आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई करना है आंसर। द फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। क्या सेट बनेगा ये? हमें बताना है कि ईयर में ऐसे कौन से मंथ हैं जिसका बिगनिंग लेटर क्या हो, जे हो। तो ऐसे हमारे पास 3 मंथ्स हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून। दीज आर 3 मंथ्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर जे। तो ये हमें पता है, डेफिनेट कलेक्शन भी है, हम इसे डिफाइन भी कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सेट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हमें नहीं पता है कि इंडिया में टैलेंटेड राइटर्स तो वी नो, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं, क्योंकि टैलेंटेड राइटर्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड पार्ट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वही बात हो गई है, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ इम्पॉसिबल to write it as a set. Next is the collection of all boys in your class. हमारी क्लास में, आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं ये बताना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सपोज़ कर लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ गर्ल्स होंगे और कुछ बॉयज़ होंगे, सो इसको हम सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी हम नहीं बता सकते, या बता सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स कितनी लिखी हैं, उसकी कलेक्शन हम कर सकते हैं, सो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। येस, इट इज़ ऑल्सो अ सेट बिकॉज इवन इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो हम बता सकते हैं कि ये एक सेट बन सकता है। नेक्स्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम बता सकते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। लास्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताने हैं वर्ल्ड के, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स मे वेरी फ्रॉम वन टू अनदर, तो ये भी कलेक्शन नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 एक सेट दे दिया आपको, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया है, और इस सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स दे दिए हैं और सेट को क्लोज कर दिया है। ये एक सेट दे दिया है ए। अब हमें बताना है इन ब्लैंक्स में क्या आएगा, पुट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। दिस मीन्स बिलोंग्स टू एंड दिस मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सीधा सीधा हम देखेंगे क्या 5 इस सेट में है, येस 5 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू। नेक्स्ट इज 8 इज नॉट हेयर इन द सेट, सो वी विल राइट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इज नॉट हेयर, सो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इज इन द सेट, बिलोंग्स टू। 2 भी सेट में है तो बिलोंग्स टू, and 10 is not in the set, so it does not belongs to set A. So here we have done with question number 2 also. मैं फिर से बता देती, तो ए दे दिया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको इसमें चेक करना है, अगर 5 है तो आप बिलोंग्स टू डाल देंगे, और अगर नंबर नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू डाल देंगे। तो यही इस क्वेश्चन में करना था। दैट्स ऑल अबाउट इट। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में तो ए दे दिया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको इसमें चेक करना है, अगर 5 है तो आप बिलोंग्स टू डाल देंगे, और अगर नंबर नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू डाल देंगे। तो यही इस क्वेश्चन में करना था। दैट्स ऑल अबाउट इट। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। मुझे इन सेट्स को, ये देखो आपको फॉर्म में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म इनकी दे रखी है, इसको किस पे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे। आपको एक सेट दे दिया ए, x belongs to x such that x is an integer and x must lies between -3 to 7, x
किसके बीच में लाई करना चाहिए, -3 और 7 के बीच में। तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। आपको बी में सेकेंड पार्ट में बताना था b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर लिखना है और जो नेचुरल नंबर है वो 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम वाले नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको हम एक सेट में लिख देंगे। थर्ड पार्ट में आपको बताया है कि सी एक ऐसा सेट है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। मुझे ऐसे कोई 2 नंबर लेने हैं जिसको मैं प्लस करूँ तो आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखते हैं 2 डिजिट नंबर, 117 हो गया बिकॉज 7 + 1 8 हो जाता है, 26, 2 + 6 8 हो गया, 35 अगेन 3 + 5 8, 44, 4 + 4 8। अब हम इसका उल्टा करके लिखेंगे, 35 का 53 भी लिख सकते हैं, 26 का 62, 17 का 71 एंड 80। देखो 08 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैं 08 लिखूंगी तो ये 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, लेकिन मुझे 2 डिजिट नंबर लिखना है इसलिए मैंने 80 लिखा है। तो ये आपका एक सेट बनकर आ गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, d इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मुझे x एक प्राइम नंबर चूज़ करना है जो 60 की से डिवाइड भी हो जाए। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 भी 60 के टेबल में आता है, 3 भी, और 2, 3 एंड 5 ये तीनों ही ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 के डिवाइजर हैं, राइट। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, E इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं TRIGONMEY। देखो यहाँ पे मैंने मिट्री TR ये छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं हम इसको, एक एक बारी एक लेटर को लिखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आपको एक बेटर वर्ड दे दिया है, BETTER, और मुझे इसका सेट बनाना है, मैंने B लिख दिया, फिर E लिख दिया, देन T और देन R। अब मैंने इस 2TE को क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे दी थी और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।